बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसे निकल के आते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। टेस्टर्स ट्राई करते हैं लोग उनके वाइल्स ट्राई करते हैं, उनके छोटे छोटे डीकेंट ट्राई करते हैं, लोगों को बहुत पसंद आते हैं। बट डीकेंट्स तो सस्ते आ जाते हैं, छोटे छोटे वायल्स भी सस्ते आ जाते हैं, बट फिर आते हुए बात पूरी बॉटल को ओन करने की, अंदर लाइक के यार असली बहुत महंगा है, लाइक बहुत महंगा है, लाइक 8,000 10,000 रुपये का फ्रेग्रेंस है, तो कैसे लें उसे? पूरा बजट ख़राब हो जाएगा महीने का, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब शौक भी करना है, अच्छा महकना भी है, फेस्टिवल्स आ जाएंगे, कोई ओकेजन आ जाएगा, शादी आ जाएगी, पार्टी आ जाएगी, फेयरवेल आ जाएगी, कॉलेज फंक्शन आ जाएगा, तो क्या करूँगा? और चीज़ों के लिए पैसे रखने हैं भाई, 10,000 का मेरा बजट तो है नहीं, 5-6 हज़ार का बजट भी नहीं है, तो क्या किया जाए? ऐसे में आते हैं कुछ ऐसे इंस्पिरेशंस और क्लोन्स जो कि उस काम को पूरा कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि आपको वो 100% एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता, कहीं थोड़ी सी सेंट प्रोफाइल चूक जाती है, कहीं क्वालिटी चूक जाती है, कहीं कुछ ऐसे एसेंस और एस्पेक्ट्स और फेसेट्स चूक हो जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि एक कमी तो है यार, बट कोई नहीं, आपको फिर भी वो एक्सपीरियंस मिल जाता है जो आपको ओरिजिनल से मिलता है, खासकर हवा में मिल जाता है। या फिर आप एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस को लगा के गए हैं और आप चाहते हैं कि दूसरों को नोटिस हो, बट अगली बार के लिए आपको रिस्क लगता है कि यार अब इसे लगा के जाऊंगा तो पता नहीं यार क्लोन है, पकड़ में आ गया तो वहाँ पे भी आपको वो एक जो छोटा सा ड्रॉबैक है वो ख़त्म हो जाता है। सबके साथ नहीं, बट कुछ परफ्यूम्स के साथ, और वही कुछ परफ्यूम्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऐसे 5 फ्रेग्रेंसेस जो अपने ओरिजिनल्स को खा गए, जिनकी वो इंस्पिरेशंस थे, उन ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेस को वो लिटरली खा गए, उनकी मार्केट ही ख़त्म कर दी, क्योंकि ये क्लोन्स इतने ज़्यादा एक्यूरेट हैं और इतने ज़्यादा क्लोज हैं और इतने अच्छे अफोर्डेबल बजट में आते हैं कि लोग उन्हें ही प्रेफर करना पसंद करते हैं। और ये पूरा वीडियो जो है ये अब थोड़ा विंटर सेंट्रिक होने चला है, क्योंकि अब जो फ्रेग्रेंसेस आएंगे, फ्रेश फ्रेग्रेंसेस की मैं बात करूंगा, मगर इतनी बात नहीं करूंगा जितनी मैं विंटर या फिर जो थोड़ा मौसम आगे ठंडा होता चला जाएगा धीरे धीरे, ऐसे ही हम हर फ्रेग्रेंस की इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाएंगे। तो अब हम विंटर फ्रेग्रेंसेस को ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बट साथ साथ फ्रेशीज को भी डिस्कस करते रहेंगे। अगर कोई फ्रेशी नया आता है, कुछ भी आता है, वी विल डेफिनेटली डिस्कस इट। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द लिस्ट। इसमें पहला फ्रेग्रेंस है जो कि काफ़ी फेमस है, अफनान की तरफ से आने वाला रेयर कार्बन। और ये इनकी 100 ml की बॉटल है, और बॉटल दिखने में वैसे तो ऐसी लगती है जैसे एक रिवॉल्वर का एक जो पूरा चेम्बर होता है जिसमें बुलेट्स रखी जाती हैं वैसा, बट ऊपर से टोटली डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कुछ मार्बल के टुकड़े अंदर रखे हों, और काफ़ी आर्टिस्टिक सी बॉटल लगती है, जैसे एक फूल हो, पता नहीं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की बॉटल है, बट ठीक लगती है, थोड़ी टैकी लगती है, बट ठीक है। अब ये आपको किस परफ्यूम की याद दिलाता है? खुलते ही आपको यहाँ पे एक रास्पबेरी, एक थोड़ा सा सैफ्रॉन, हल्का सा एक लेदरी नुआंस विद सम वुड्स, सुएड लेदर। सैफ्रॉन काफी डोमिनेंट है यहाँ पे। दिस विल रिमाइंड यू लाइक अ लॉट ऑफ टॉम फॉर्ड ओम्ब्रे लेदर। टॉम फॉर्ड ओम्ब्रे लेदर सर्दियों में एक बहुत ही मॉडर्न मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है जिसे लोग लगाना पसंद करते हैं। वेरी यूनिक, सर्दियों में सिग्नेचर सेंट वर्दी है टोटली, और ये वहाँ बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करता। ये बहुत क्लोज है, ऑलमोस्ट लाइक अगर मैं आपको बताऊँ तो 90 to 95% ये क्लोज हो जाता है। थोड़ा सा क्वालिटी का फ़र्क है जिससे मुझे लगता है कि डिफरेंसेस आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो जाता है हवा में और बिल्कुल लिनियर नहीं लगता। कुछ हल्के हल्के वहाँ फेसेट्स हैं जो बहुत अच्छे से महसूस होते हैं, नोट्स काफ़ी प्रोमिनेंट लगते हैं, बट ओवरऑल जो पूरी एक अगर सेंट प्रोफाइल को फ्लैट वे में अगर कंसीव किया जाए, सो दिस इज हाउ दिस स्मेल्स लाइक आपको वो लेदर वहाँ मिलता है जो आपको ओरिजिनल के अंदर मिलता है। रास्पबेरी के नुआंसेस मिलते हैं, एक हल्का स्पाइसी अंडरटोन मिलता है सैफ्रॉन का, और स्वेड लेदर जैसा पूरा एक एलिमेंट है वहाँ पे, वो अच्छे से महसूस होता है। यहाँ पर भी वही बात है, आपको प्राइस के हिसाब से वो क्वालिटी नहीं मिलती, बट स्टिल इट डज नॉट डिसअपॉइंट एट ऑल। परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है। आपको ये आराम से 6 से 7 घंटे आपके क्लोज पे आराम से महसूस होता है, लाइक ईजिली, और 1 घंटे से ऊपर का इसका प्रोजेक्शन है। ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा करता है स्टार्टिंग में, उसके बाद ये थोड़ा सा लॉन्जेविटी में हल्का होने जाता है, बहुत ही आपके एकदम क्लोज जाता है, इसलिए काफ़ी एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड लगता है। ऐसा लगता है एकदम न्यूक्लियर है, बट जहाँ तारीफ होनी चाहिए वो है इसकी कितना क्लोज है ओरिजिनल से। दैट इज़ वाई अफनान है लिटरली हैज़ लाइक 10 मार्क्स ओवर दिस परफ्यूम। फैंटास्टिक परफ्यूम। अगर आप टॉम फॉर्ड ओम्ब्रे लेदर के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो आपको आराम से 10-11 हज़ार रुपये का फ्रेग्रेंस आ जाता है ईजिली, और ये आपको वहाँ पे आई थिंक 2000 से 2200-2300 के आसपास मिल जाएगा, विच इज़ अ ग्रेट डील।
in that budget. So this is Rare Carbon by अफनान। अगला फ्रेग्रेंस एक रीसेंट लॉन्च है और मेरा बहुत ही एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहा है इस फ्रेग्रेंस की तरफ, बट अगर मैं कितना क्लोज है अपने ओरिजिनल से, उसी वजह से मैं आपके साथ इस परफ्यूम को शेयर कर रहा हूँ। ये है अफनान 9 PM एलिक्सर और ये हूबहू वैसी ही बॉटल है जैसे इनका एक प्रीवियस रेंडिशन रही थी अफनान 9 PM की, बस कलर चेंज है और कुछ हल्के फुल्के टेक्सचर है जैसे इसके ऊपर कुछ थोड़ा अलग सा, बट वही बॉटल है, बिल्कुल सेम वैसा ही इसका प्रेजेंटेशन है, बस कलर अलग है। और अब थोड़ा बॉटल के ऊपर ये अफनान लिख कर भेजते हैं, वही भारी सी कैप, किसी को मार दे तो शायद मर जाए। अब ये किसकी याद दिलाता है? ये आपको याद दिलाएगा जॉन पॉल गोटे की तरफ से आने वाला ले माल एलिक्सर एब्सोल्यूट का। और वो परफ्यूम ओरिजिनली बहुत ही पोलराइजिंग फ्रेग्रेंस है, एज इन के वहाँ पे एक बहुत ही स्क्रीची सा, बहुत ही शार्प टाइप का एक प्लम है जो हल्का हल्का एक आयरिस जैसा वाइब भी मतलब प्रोजेक्ट करता है बिल्कुल बिगिनिंग में। और अब ये क्यों आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने थोड़ा टाइम और ऑब्जर्व किया इस फ्रेग्रेंस को। जब मैंने रिव्यू किया तो मेरा एक इनिशियल इंप्रेशन था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आई अंडरस्टूड इट मोर। अब अगर इसकी थोड़ी बहुत बात हो रही है मार्केट में और लोगों को ये पसंद आ रहा है ओरिजिनल से हटके, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे वो जो स्टार्टिंग का जो प्लम था, वो जो इतना इरिटेटिंग और बहुत ही स्क्रीची सा और बहुत ही ज़्यादा शार्प और बहुत ही रफ जो वहाँ प्लम था, वो यहाँ काफ़ी कम हो चुका है, बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ किया गया उसको और उसको एक सटल लेवल पे लेके आए हैं। जबकि वहाँ ओरिजिनल के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत स्क्रीची है और बहुत ज़्यादा चुभता है, बहुत पोलराइजिंग है, बहुत ज़्यादा एकदम इन योर फेस प्लम विद दैट आयरिस काइंड ऑफ एक एसेंस है उसके आसपास। वो जो चीज़ थी वो सच में परेशान करती है। बट ये थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए कि वो पूरा जो ऊपर का लेयर है उसे आप हटा देंगे और धीरे धीरे जो अच्छा पार्ट है वहाँ पे जब ये फ्रेग्रेंस आता है तो ये वहाँ शुरू होता है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस फ्रेग्रेंस टू बी ऑनेस्ट। अगर आप सर्दियों में कुछ एंजॉय करना चाहते हैं उसी डीएनए के अंदर, लाइक ले माल एलिक्सर एब्सोल्यूट को आप उस पूरा रूड एलिमेंट से लाके थोड़ा एक प्लीजिंग इन्वायरमेंट में लेके आए कि वो पसंद आए, कि वो अच्छा लगे, तो ये कुछ ऐसा है। एक यहाँ पे मुझे हल्का हल्का कोकोनट का एसेंस भी आता है, आपको कुछ ना कुछ ये एक पॉइंट पे आके ज़ारा के रिच वार्म एडिक्टिव जैसी वाइब भी देता है, जहाँ पे आपको एक रम का नोट मिलता है, साथ में कोकोनट का नोट मिलता है और आपको साथ साथ कुछ एम्बर वनीला ऐसे एसेंस मिलते हैं और एक नटी सन एसेंस मिलता है। वो सब यहाँ भी हल्के हल्के महसूस होते हैं, ऑल्दो यहाँ पे वनीला बहुत स्वीट और एक कैरामली सा वनीला है, साथ में कुछ हल्का कोकोनटी सा एसेंस भी यहाँ मुझे मिलता है, इतना लाउड नहीं बट आई कैन फील इट। एम्बर्स हैं यहाँ पे, हल्का सा यहाँ पे आपको एक बहुत ही रिफाइंड सा एक रेजिनस सा एक अंडरटोन है जो उसको काफ़ी सेक्सी, काफ़ी सडक्टिव सा एक टच देता है, तो मुझे वहाँ अच्छा लगता है। सर्दियों में दिसंबर और जनवरी की जैसे दिल्ली की हमारे यहाँ सर्दियाँ होती हैं, 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर पहुँच जाता है, वहाँ पे दिस कैन शाइन। और मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत क्लोज है अपने ओरिजिनल से। लाइक लिटरली आपको ओरिजिनल खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसका डीकैन ट्राई कर सकते हैं। आपको अगर समझना है इस फ्रेग्रेंस को, लगाना है, ट्राई करना है, तो आप इसका डीकैन ट्राई कीजिए। आप काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस की वेबसाइट है जहाँ से ले सकते हैं, जेड अरोमा से भी ले सकते हैं, उन्होंने भी अपने डीकैंस निकालने शुरू कर दिए हैं, आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। और भी 2-4 वेबसाइट्स हैं जैसे कि आई थिंक एक आर फ्रेग्रेंस करके, वहाँ पे भी मिल जाते हैं आपको, परफ्यूम ज्ञान पे मिल जाते हैं आपको, ओके, तो आप ट्राई कर सकते हैं उनको, तो वहाँ पे आपको ये आराम से मिल जाएंगे। इनके ऐसे काफ़ी फ्रेग्रेंसेस जो मिडिल ईस्टर्न होते हैं उनके आपको वहाँ पे छोटे छोटे डीकैंट और सैंपल मिल जाएंगे, आप ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये परफ्यूम आपके लिए है या नहीं है। बट इस वीडियो में इसका मेंशन इसलिए बिकॉज ये इट्स वेरी वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल, बट वही स्टार्टिंग का जो प्लम है जो वैसे ही परेशान कर रहा था फ्रेग्रेंस के अंदर, उसको इसमें से हटा दिया गया है। सो दैट्स वाई इट्स अ ग्रेट फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लाइक इट्स अ बीस्ट मोड काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस। आराम से ये 10 से 12 घंटे तक क्लोज से पड़ा रहता है, कहीं नहीं जाता, और 2 घंटे तक का प्रोजेक्शन इसका 1 से 1.5 फीट का रहता है बहुत ईजिली। और सर्दियों में तो आई थिंक दिस कैन एक्चुअली शाइन फॉर यू। अगर आप कहीं रात को शादी में या फिर कहीं भी जा रहे हैं, जस्ट गो ईजी ऑन द स्प्रे। आप थोड़ा ट्राई कीजिए कि आपको कौन सा एक स्प्रे का पूरा रूटीन है, आपको कौन सा सूट कर रहा है, उस हिसाब से आप स्प्रे कीजिए तो अच्छा रहेगा। दिस इज 9 PM एलिक्सर बाय अफनान। नंबर 3 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है लिक्विड ब्रून बाय फ्रेंच एवेन्यू, और मुझे इसके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। This is by far the best take on Pahans Demali Altair. Period. This is the best. Like it or not, this is the best. महंगा है, फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये वो पैसे वसूल भी करा रहा है। आपको वो क्वालिटी यहाँ मिल जाती है, आपको वो डेप्थ यहाँ मिल जाती है, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ मिल जाते हैं, आपको वो प्रोमिनेंट नोट्स यहाँ मिल जाते हैं, आपको स्टार्टिंग से ही वो एसेंस यहाँ मिल जाता है जो कि कार्डमम का
एक प्रेलीन का नोट, साथ में एक कैसे सिनेमन का एक स्पाइसी अंडरटोन, उसके साथ मीठा मीठा सा पीछे एक कैरामली एसेंस चलता रहता है विद दैट वनीला, जो कि बहुत ज़्यादा केकी सा वनीला लगता है, ऑलमोस्ट गोरमांड, मतलब खाने की चीज़ जैसी खुशबू। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दैट होल कैटेगरी। अब आप लोग कहेंगे कि भाई हिस्टोरिक सहारा का क्या, भाई अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, काफ़ी अच्छा है फॉर रियल, बट इसके अंदर वो जो थिकनेस इसके अंदर है वो थिकनेस इसके अंदर नहीं है। खुशबू बहुत अच्छी है टोटली, मतलब ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए कि ये दोनों आई थिंक 200-300 रुपये का ही फ़र्क होगा। बॉटल जो पसंद आ रही है वो ले लीजिए, ये बस थोड़ा थिक है, थोड़ा रेजिनस है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। ये आपको आई थिंक अगर आप इसको भी ट्राई करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। ये आपको वो एसेंस दे देता है, वो खुशबू देता है, वो क्वालिटी देता है। क्वालिटी मुझे इसकी ज़्यादा पसंद है, आई एम नॉट गोना लाई, मुझे क्वालिटी से ज़्यादा पसंद है, बट ये थिक बहुत है, ये परफॉर्म ज़्यादा अच्छा करता है और ये काफ़ी क्लोज है ओरिजिनल से। लाइक आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स महसूस होते हैं जो प्रॉपर पर्टिकुलर नोट जिनसे वो फेमस हुआ है, जो पूरा एक अमेलगमेशन है, वो इसमें ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। क्वालिटी मुझे इसकी ज़्यादा पसंद आती है, मुझे बॉटल भी इसकी ज़्यादा पसंद आती है। ऐसा लगता है जैसे एक रोमन पिलर नहीं होते उनके मेगा स्ट्रक्चर्स के बीच में, कुछ ऐसा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है प्रेजेंटेशन में। ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। दिस इज़ नॉट बैड, राइट। सो अगर आपको कौन सा ज़्यादा क्लोज है, कौन सा ज़्यादा परफॉर्म करता है और कौन सा पैसा वसूल कराता है, वो है ये फॉर रियल। आप कोई बोलेंगे भाई आइलैंड ड्यून्स भी आता है यार खदलाज का, ये बहुत एयरी वर्जन है उसका। दिस इज़ द एयरी वर्जन ऑफ अल्थेयर, मतलब हवा में बहुत जल्दी घुल जाएगा और बहुत जल्दी गायब भी हो जाएगा। अगर आपको थिकनेस नहीं चाहिए, अगर आपको रेजिनेस नहीं चाहिए, अगर आपको वो जो विस्कोसिटी है वो अगर आपको कम चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, सस्ता भी ये आता है। अगर उस फ्रेग्रेंस का मज़ा चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, अगर उस फ्रेग्रेंस को एब्सोल्यूट लेवल पे एंजॉय करना है। सो दिस इज़ लिक्विड ब्रून, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 8 घंटे से ज़्यादा आपके कपड़ों पड़ा रहता है ईजिली, और 1 से 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन है इसका, बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है। अगर आपको ये 2400-2600 रुपये के आसपास मिल जाती है तब भी ये बुरी नहीं है, बिकॉज पैसा आपका वसूल करा देगी, पूरी सर्दियाँ चलेगी। और गोमनॉन फ्रेग्रेंस के अंदर अभी तक सबसे ज़्यादा अगर कुछ पॉपुलर फ्रेग्रेंस है, सबसे ज़्यादा जिसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, जिसकी बात हो रही है, दिस इज़ दैट। आँख बंद करके आप इसे ट्राई कर सकते हैं। फिर भी एक बार और कहूँगा मैं, सैम्पल ट्राई कीजिए। फ्रेग्रेंस कितना ही अच्छा हो, आप उनके पहले सैम्पल्स ट्राई कीजिए, तभी फ्रेग्रेंस की तरफ आगे बढ़िए, नहीं तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। ओके, सेकंड लास्ट फ्रेग्रेंस इज वन माय रीसेंट डिस्कवरी एज इन कि मुझे अभी आई गॉट द होल्ड ऑफ दैट फ्रेग्रेंस एंड आई एम क्वाइट लविंग इट दीज डेज। दिस इज स्पेक्टर रेथ बाय फ्रेंच एवेन्यू। और आपने जैसी बॉटल पहले भी देखी हुई है, आपको भी याद होगा स्पेक्टर गोस्ट, और इससे पिछली सीरीज में मैंने उसे कवर किया था बिकॉज इट वॉज वेरी क्लोज टू निशाने आनी। ये किसके क्लोज है? नाउ दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू किलियंस ब्लैक फैंटम। जी हाँ, और ब्लैक फैंटम थोड़ा आपको रेजोनेंस भी हो जाएगी। अब ये कैसा स्मेल करता है? ये फ्रेग्रेंस बेसिकली एक स्वीट, सेमी गोरमांड और एक वुडी फ्रेग्रेंस है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं, मतलब स्टार्टिंग में आपको एक यहाँ पे बहुत ही एक एब्सोल्यूट सा रम का नोट मिलता है। लाइक देयर इज अ रम नोट इन योर फेस, जैसे किसी ने आपके सामने एक ओल्ड मंक की एक बॉटल खोल दी हो। ऑब्वियसली यार, ओल्ड मंक किसे नहीं पता, राइट? सो ओल्ड मंक की बॉटल आपके सामने किसी ने खोल दी हो, बिल्कुल वो अल्कोहलिक बूजी स्मेल एकदम इन योर फेस, यू विल गेट इट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैपुचिनो या फिर एक एस्प्रेसो का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी का यहाँ पे एक नोट आता है जो साथ साथ चलता है। उसके साथ आपको यहाँ पे एक टोबैको का नोट मिलता है, लाइक वेरी डेंस थिक टोबैको विद सम सिनेमन, एंड यहाँ पे एक हल्का कार्डेमम का नोट है। बहुत ज़्यादा कैरेक्टर है इस फ्रेग्रेंस के अंदर। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ्रेग्रेंस इज द ओपनिंग इज टू डाई फॉर, मतलब ओपनिंग इसकी और ओरिजिनल किलियन शेयर की काफ़ी क्लोज है, लाइक रियली रियली क्लोज। एंड एक चीज़ और अच्छी है, इस फ्रेग्रेंस के अंदर एक जर्नी है, एक ट्रांजिशन है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो सारे नोट्स एकदम एब्सोल्यूट लेवल पे आपके ऊपर आते हैं और एकदम से धीरे से स्मूथ होना शुरू हो जाता है, और फिर इसका ड्राई डाउन आता है। इसका ड्राई डाउन काफ़ी फ्रेग्रेंस के अंदर मुझे सिमिलर मिला है, जैसे कि स्पिरिट ऑफ दुबई का मैदान आता है, उसके अंदर भी एक हल्का हल्का ऐसा एक है, इस टाइप का एक DNA आपको मिलता है ड्राई डाउन में। और जो मेसन क्रिवेली का ऊद कोडेंजा आता है, उसका भी ऐसा ही एक एसेंस है यहाँ पे महसूस होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि पाको रोमान 1 मिलियन गोल्ड, उसका भी पाको रबान 1 मिलियन ऊद, किसी ने कमेंट किया था कि सेम फैमिली है। सो आई हैव नॉट स्मेल्ड इट, सो आई कैन नॉट से, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग इट। सो इसकी ओपनिंग बहुत खूबसूरत, इसकी ओपनिंग इज लाइक बूजी स्वीट
और बहुत सारा कैपुचिनो या फिर एस्प्रेसो कॉफ़ी का जो एक डेंस थिक नोट है, फिर एक चॉकलेटी नुआंस भी आता है साथ में, सिनेमन आता है, एक नटमेग का सा हल्का सा एक यहाँ पे अंडरटोन है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक स्पाइसी, एक बड़ा लाइट स्मूथ सा स्पाइसी सा एसेंस साथ में लेके चलता है। और उसके बाद ड्राई डाउन में जाते ही काफ़ी वुडी हो जाता है। एक यहाँ पे थिक रेजिन सी वाइब है, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इंटेंस है। तो सर्दियों के लिए अगर आपको बहुत यूनिक एक फ्रेग्रेंस चाहिए, काफ़ी यूनिक स्मेल करे और ओवरऑल आपको एक कॉफ़ी बेस्ड थोड़ा चॉकलेटी बूजी और पूरा एक ऐसा एसेंस आपको मिले जहाँ पे आपको हल्का गोरमॉन टच भी आए, साथ के साथ एक वुडी एसेंस भी आए, साथ के साथ एक बूजी सा नेचर भी आए, एक परफेक्ट रेसिपी of intoxicating and an absolutely stunning fragrance for winters. Look at this bottle and this is the scent profile that it carries. Phenomenal fragrance. इसकी longevity performance थोड़ी सी arguable है। मुझे इसके अंदर 7 से 8 घंटे तक ये मुझे कपड़ों पे महसूस हुआ है और 1 से 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन भी मुझे इससे मिला है। प्रोजेक्शन इसका थिक नहीं है, हल्का है, लाइट है, एयरी है, लॉन्जेविटी इसकी अच्छी है। 7 से 8 घंटे मुझे आराम से एक कपड़ों पर मिला है, जबकि इसका जो प्रोजेक्शन है वो मुझे 1 घंटे के आसपास ही मिला है। 1 से 1.5 घंटा, बट लाइट प्रोजेक्शन, बहुत हल्का प्यारा सा आपके आसपास, मतलब कोई आएगा तो उसे पता चलेगा, दूर नहीं जाएगा। सो बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। अभी फिलहाल अगर ये आपको कहीं दिखे और ये आपको 2300-2400 के आसपास मिल जाए, डेफिनेटली ट्राई इट। और अगेन अगर आपको कहीं पे इसका डीकेंट मिले, कहीं भी मिले, किसी वेबसाइट पे मिले, ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगा। सो दिस इज Wraith Spectre by French Avenue. Last but not the least, and this is my personal favorite and I'm going to rock it a lot this season, और पूरी लिस्ट में सबसे सस्ता भी यही है। So अगर जो लोग एंड तक रुके हैं, yes, this is for you. This is Reserve Privé by Albayt Al Dimashqi। और आपको मैं एक बड़ी अमेजिंग सी चीज़ बताता हूँ। This is the only Albayt Al Dimashqi I have and it is for a reason. This is really, really close. Wow, this is beautiful. This is really, really close to Reserve Privé. यहाँ पर आयरिस का नोट है, यहाँ एक कार्डमम का नोट है, बहुत ही खूबसूरत कार्डमम है, वन ऑफ अ काइंड कार्डमम, और उसके साथ यहाँ पे वायलेट का नोट है। आई हेट द नोट ऑफ वायलेट, आई हेट इट। किसी फ्रेश फ्रेग्रेंस के अंदर अगर वायलेट है, आई विल डिस्कार्ड इट, आई विल थ्रो इट अवे, आई विल बैश द बॉटल एंड आई विल स्मैश इट। बट जो वायलेट यहाँ है, इट इज़ ब्यूटिफुल। एक स्वीट सा आयरिस, उसके साथ एक वायलेट का नोट जो कि इसको एक हल्की शार्पनेस देता है, एक बहुत ही लॉन्ड्री जैसा एक एलिमेंट देता है, और ऊपर से एक हल्का सा ऐसा एसेंस है जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस बनाता है, सेडक्टिव बनाता है। अ परफेक्ट डेट नाइट फ्रेग्रेंस। अगर आप डिओरोम इंटेंस से बोर हो गए हैं, आपको कुछ एक मॉडर्न मैस्कुलिन और एक जेंटलमैन लाइक कुछ चीज़ चाहिए, बहुत ही खूबसूरत है, दिन में भी पहन सकते हैं ऐसा फ्रेग्रेंस है, और टोटली पैसा वसूल है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्लोन और इंस्पिरेशन ऑफ जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। सो ब्यूटिफुल। आई लाइक द बॉटल, ऑल्दो इनकी सारी बॉटल सेम ही होती है, बट दिस इज रियली रियली ब्यूटिफुल एंड टोटली डिजर्व द नंबर 1 स्पॉट। बहुत ईजी, लाइक वेरी ईजी टू लव, वेरी ईजी टू लाइक, परेशान नहीं करती, चोक नहीं करती, पोलराइजिंग बिल्कुल भी नहीं है, पहनने में अच्छी लगती है, सेडक्टिव लगती है, कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकते हैं, डेट के लिए परफेक्ट है, सर्दियों के लिए परफेक्ट है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। एंड अगर आपको ये 1600, 1500, 1700 में मिल जाए, आंख बंद करके ले लीजिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेंट फॉर डेट्स, फॉर स्पेशल मोमेंट्स, फॉर क्लोज एनकाउंटर्स, यू नेम इट। शादियों में थोड़ा एक एक्सप्लोसिव फ्रेग्रेंस पसंद आता है लोगों को, ये एक्सप्लोसिव नहीं है। दिस इज़ फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट, दिस इज़ फॉर योर ओन, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर योर डेट, दिस इज़ फॉर द वुमेन यू लाइक। ऐसे फ्रेग्रेंस आप उनके आसपास लगाएं, दे विल लव इट। प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस इसका बहुत ज़्यादा वाइल्ड नहीं है, स्मूथ है। आपको इससे 1 घंटे के आसपास लाइट प्रोजेक्शन, बहुत ही लाइट प्रोजेक्शन और बहुत ही छोटा, आपके आसपास काफ़ी क्लोज एक बबल रहेगा, इसीलिए क्लोज एनकाउंटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। लॉन्जेविटी आपको इसकी 6 से 7 घंटे आराम से मिल जाती है कपड़ों पे। स्किन पे मैं कहीं पे भी एडवोकेट नहीं करता कि आप स्किन पे लगाएं, प्लीज़ आप इसे कपड़ों पे लगाएं। हर परफ्यूम को आप कपड़ों पे लगाएं, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी करता है और आपकी स्किन सेफ रहती है। सो या इट्स अ गुड थिंग टू गो फॉर, राइट। सो दिस इज रिजर्व प्रिवे बाय अलबैत अल दिमश्की। सो दीज वर द 5 फ्रेग्रेंसेस जो मेरे हिसाब से अपने ओरिजिनल्स को खा गई, अपने ओरिजिनल्स की मार्केट ही ख़त्म कर दी। कोई ओरिजिनल्स लेना ही नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि ये ही मिल जाए, इन्हीं को ट्राई कर लिया जाए और ओरिजिनल का जितना भी पैसा है वो बच जाए, उससे कुछ और काम हो जाए, अपनी कुछ और चीज़ें आ जाएं, खा लेंगे, पी लेंगे, कहीं छुट्टी पे चले जाएंगे।
लाइक 6 to 7 thousand रुपीज़ आप बचा लेते हैं. लाइक यू पे 1/20 और 1/3 द प्राइस ऑफ दैट फ्रेग्रेंस, और आपको वही मज़ा आ जाता है. सो दीज वर दोज फ्रेग्रेंसेज. सो आई होप आपको ये पसंद आई हो. अगर आपको कुछ ऐसा ही और कंटेंट दोबारा चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, या फिर कोई कैटेगरी चाहिए तो वो मुझे आप ज़रूर बताइए. मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ और आप जानते हैं मैं कोशिश करता हूँ सबका रिप्लाई करूँ. सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ.